नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। देखिए, मेरे से कई लोगों ने पूछा इस बारे में, यार आपकी बड़ी हिम्मत है, आप में बड़ा कॉन्फिडेंस है, हमें तो बड़ा डर लगता है, हमारे अंदर ऐसा आत्मविश्वास है नहीं। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स देने वाला हूँ कैसे हम अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, आत्मविश्वास होता क्या है? व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? देखिए, जब भी हम आत्मविश्वास के बारे में बात करते हैं, जी हाँ, ये होता हमारे अंदर ही है, लेकिन असल में इसको सिंपल भाषा में आपको बताऊं, आपका अपने आप पर, खुद पर भरोसा होना, विश्वास होना कि मैं कोई भी ऐसा काम सबके सामने, जैसे बात करना, गाना गाना या कोई ऐसी चीज करना जिसे आपको करने में डर लगता है, वो करने में आप सक्षम हो और आप कर सकते हैं। ऐसा विश्वास अपने आप पर होना, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कुछ अलग हट के करने को हमारे अंदर करेज होना चाहिए, उत्साह, हिम्मत होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। जैसे सबके सामने गाना गाना, सबके सामने बात करना, कुछ अलग तरह के कपड़े कुछ लोग पहनते देखा होगा आपने ना, बड़े स्टाइल में रहते हैं, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस है वो पहनने में। हम और आपको शर्म आती है, डर लगता है ऐसा कुछ करने में, लेकिन जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है उनको किसी भी काम को, किसी भी बात को या किसी भी परिस्थिति का सामना करने से डर नहीं लगता है। इस तरह के कुछ काम को करने को हम कहते हैं कॉन्फिडेंस होना, अंदर, हमारे अंदर अपने आप पर, खुद पर विश्वास होना, भरोसा होना। पहला पॉइंट हम देखेंगे, रिकॉग्नाइज योर सुपर पावर। अपने अंदर जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, उसको पहचानिए। देखिए, कभी ना कभी तो हर कोई व्यक्ति ऐसा काम या ऐसी बात करता है जब उसको लगता है कि ये मैं ही सही कर रहा हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। कुछ ना कुछ तो बात, काम हम लोग ऐसा करते हैं कभी ना कभी जीवन में, लेकिन हमारे इस एक्ट को देख के, हमारे इस काम या बात को देख के, हमारा कोई अपना ही नियर और डियर वन, हमारे घर के लोग ही कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट ऐसा मारते हैं कि हमारा दिल टूट जाता है और हम उदास हो जाते हैं और हम दोबारा हिम्मत नहीं कर पाते हैं दोबारा से वो काम या बात करने की। और हम अंदर ही अंदर एक डर, एक सबके सामने इंसल्ट होने का डर, शर्मिंदा होने का डर हमारे अंदर बैठने लगता है और हम धीरे धीरे अपने आप पर से, अपने पे से खुद का भरोसा खोने लगते हैं। तो देख लीजिए, यदि हमारे अंदर किसी भी किस्म का डर है तो अपने सुपर पावर से उसको मिटा दीजिए। जी हाँ, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर शक्ति है, ताकत है, आपको उस डर का सामना करके उससे उभरना है, उससे ऊपर उठना है। दूसरा पॉइंट इस प्रकार है, अपने दुश्मन को हरा दीजिए। एलिमिनेट द विलेन। हर कहानी में हीरो और विलेन तो होता ही है। हमारे इस आत्मविश्वास की कहानी में आप ही हीरो हीरोइन है इसके। तो जो हमारा दुश्मन है उसको हराना होगा आप। अब हमारे इस स्टोरी में दो विलेन है। जी हाँ, दो हमारे दुश्मन है। सबसे पहला है नेगेटिव सेल्फ टॉक। अपने खुद के बारे में ही हम गलत धारणा रखते हैं, गलत विचार रखते हैं। हम खुद को ही बोलते हैं, यार मेरे को तो बड़ा डर लग रहा है, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। अगर आप खुद अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे, खुद अपने बारे में आप उल्टा सीधा सोचेंगे, बोलेंगे, तो दूसरा कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। पहले आप खुद स्वयं अपनी वैल्यू बढ़ाइए अपनी निगाह में। आप अपने अंदर अपने आप को पॉजिटिव स्ट्रोक दीजिए। आप बोलिए, मैं कर सकता हूँ, मुझ में हिम्मत है, मैं कर सकता हूँ, आई एम द बॉस, आई एम द बेस्ट। ऐसा अपने आप को विश्वास दिलाते रहिए, तब आप कर सकते हैं। खुद के बारे में नेगेटिव विचार कहना, बोलना बंद कीजिए। दूसरी बात यहाँ पे इस प्रकार है, नेगेटिव पीपल। जी हाँ, नेगेटिव लोग, नकारात्मक लोग हमारे दायरे में, हमारे सर्कल में, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो कोई ना कोई बात को लेके हमें अक्सर नेगेटिव बोलते रहते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं, हमारी हंसी उड़ाते हैं और लोगों के सामने हमारी इंसल्ट करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोगों के कमेंट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी तरह से अपने दिल में बैठा लीजिए। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोले, आपको ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। वही अच्छा है आपकी लाइफ के लिए। उनके किसी भी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। किसी बात को दिल पे ना लीजिए। उत्साह, हिम्मत से आगे बढ़िए और ऐसे नेगेटिव सर्कल से दूर रहिए। तीसरा पॉइंट इस प्रकार है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जी हाँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमने कहावत सुनी है, अभ्यास करके मनुष्य परफेक्ट बन जाता है, हम निपुण बन जाएंगे उस काम में। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप अपने घर में एक बड़ा शीशा लगाइए दीवार में, ठीक है, मिरर के आगे, या छोटा है तो वो भी चलेगा, एक बड़ा मिरर हो तो ज्यादा अच्छा, आप उसमें अपने आप को पूरा देख सकते हैं। उसके आगे खड़े होके आप बात कीजिए। जी हाँ, बात कीजिए, स्टाइल में बात कीजिए। जैसे आरजे सुनते हैं ना एफएम में, रेडियो में आरजे कैसे बोलते हैं, ऐसा बोलने का प्रयास कीजिए। जैसे हम देखते हैं एंकरिंग करते हैं प्रोग्राम में ना, देखते हैं भाई और बहनों अब आपके सामने आने वाले हैं ये, ऐसा स्टाइल में बोलिए। इससे क्या होगा, आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आपका गला खुलेगा, आपका बात करने में आपका कॉन्फिडेंस आएगा। शीशे का खड़े होकर आप नाचिए, जोर से चिल्लाइए, बोलिए, बात कीजिए। शर्माने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस है। जी हाँ, आप खुद को, अपने आप को देख सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। इसलिए बिंदास होकर अपने अंदर के डर की बेड़ियों को तोड़ दीजिए और बिंदास होकर अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।
इसी में एक दूसरी बात हम देखेंगे, अपने बारे में पॉजिटिव लिखिए। जी हाँ, अपने बारे में कुछ अच्छी बातें लिखिए। कभी ना कभी तो आपकी तारीफ किसी ने की होगी कि आप ये अच्छा करते हैं, आप सुंदर लग रहे हैं, आप अच्छा गाते हैं, अच्छा डांस करते हैं, या कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें, कॉम्प्लीमेंट्स कभी ना कभी तो आपको मिले होंगे। आप खुद अपने बारे में अच्छा सोचिए और उसको एक डायरी में लिखिए। जी हाँ, बहुत सारे कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स अपने बारे में आप दीजिए, लिखिए। मैं ये अच्छा करती हूँ या करता हूँ, मैं सबके सामने बात करने से नहीं डरती या नहीं डरता, मैं सबके सामने गाना गा सकता हूँ या गा सकती हूँ। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव थॉट्स, बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स अपने बारे में आप लिखिए और हर 3-4 दिन में उसको पढ़िए, दोहराइए उसको। इससे क्या होगा, आपके अंदर आपके खुशी की अनुभूति होगी, एक खुशी का एहसास होगा और आपके अंदर धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। जी हाँ, इससे क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और हम सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे। इसीलिए बेहद जरूरी है अपने आप को पॉजिटिव स्ट्रोक देते रहिए अलग अलग तरीके से। चौथा पॉइंट इस प्रकार है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए और उनसे बातें कीजिए। जी हाँ, जब आप ऑटो या टैक्सी में जाते हैं, उनके ड्राइवर से खुल के बात कीजिए, खूब बात कीजिए। झिझकने शर्माने की बात नहीं। कई लोगों को अजनबी या अनजान लोगों से बात करने में डर लगता है। दोस्त बनाइए। दुकान पे जाते हैं, दुकानदार से बात कीजिए, सब्जी वाले से बात कीजिए। अपने नेगेटिव धारणा को मिटाने का एक तरीका है, अपने जूनियर सीनियर से बात कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कीजिए और दूसरों की बात ध्यान से सुनिए। इससे होगा, आपका एक सोशल सर्कल बन जाएगा, एक सोशल रिलेशनशिप बन जाएगा आप लोगों के साथ। इससे क्या होगा, लोग आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू करेंगे, लोग आपकी तारीफ शुरू करेंगे और आपको भी अच्छा महसूस होगा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जब हमको लगता है ना कि हमें लोग पसंद करते हैं, हमारे चारों तरफ हमारे अपने हैं, हमारे दोस्त हैं, तो ये एक सोशल सिक्योरिटी हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती है। इसीलिए ये एक अच्छा तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए और उनसे बातें कीजिए, दोस्ती कीजिए। पांचवा और आखिरी पॉइंट इस प्रकार है, फीड योर ब्रेन। जी हाँ, हम किसको खिलाते हैं, अपने गले के नीचे को हिस्से को हम खिलाते हैं। यदि आप इस हिस्से को जितना खिलाएंगे पिलाएंगे, ये उतना मोटा हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, गले के ऊपर के हिस्से को खिलाना है। जी हाँ, इसीलिए अच्छी किताबें पढ़िए, नया स्किल डेवलप कीजिए, नई नई नॉलेज लीजिए। बहुत सारे साधन है जहाँ से आप बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। देखिए, नीचे के हिस्से को खिलाएंगे ये मोटा हो जाएगा, इसके ऊपर के हिस्से को खिलाएंगे ये पतला हो जाएगा। दिमाग जितना पतला शार्प होता है उतना आदमी स्मार्ट होता है, अच्छा होता है, नॉलेजेबल होता है, इंटेलिजेंट होता है। तो जब आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज है, किसी का ज्ञान आपको है किसी बात का, तब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने उसको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी को सिखा सकते हैं और खुद भी अच्छी तरह और जल्दी सीख सकते हैं। इसीलिए फीड योर ब्रेन, अपने टैलेंट को डेवलप कीजिए। सीखना जिंदगी भर का सीखना होता है, सीखना कभी खत्म नहीं होता। अथाह ज्ञान है, अपार नॉलेज है दुनिया में, हर चीज सीखिए। जब नॉलेज होती है तो हमारे अंदर एक करेज, हिम्मत, उत्साह आता है, तब हम उसको अच्छे से कर पाते हैं। तो उम्मीद है आपको हमने जो ये 5 पॉइंट बताए आपको अच्छे लगे होंगे और आप इनका पालन, इनकी प्रैक्टिस अपने जीवन में करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।